केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर से अशोकनगर का नौजवान अब हैदराबाद बेंगलुरु के नौजवानों की श्रेणी में तत्पर होगा। यह बात उन्होंने अशोकनगर में राजमाता सिंधिया चौराहा अनावरण के दौरान कही। देखिए एक खास रिपोर्ट। सिंधिया ने बदल दी अशोकनगर के युवाओं की तकदीर। अशोकनगर में अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर स्थापित। सिंधिया बोले, अशोकनगर का युवा बेंगलुरु श्रेणी में खड़ा होगा। महाराज ने किया राजमाता सिंधिया चौराहे का अनावरण। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को अशोकनगर का दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले राजमाता चौराहे पर राजमाता विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। सिंधिया ने कहा कि अशोकनगर के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने राजमाता के योगदान को याद करते हुए बताया कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। राजमाता ने ग्वालियर में सिंधिया कन्या विश्वविद्यालय के लिए 70 एकड़ जमीन दान की थी। सिंधिया परिवार की प्रेरणा में 70 एकड़ जमीन दान विद्यालय की स्थापना है। आज वो सिंधिया और इतना बड़ा करिश्मा हो रहा है। एवं लोकप्रिय सांसद हमारे बीच उपस्थित हैं। परिवार की ओर से फिर मैं कहूँगा हमारे सभी उनको सर्विस करने के लिए कॉल सेंटर की जरूरत है। और मैंने ये सोचा आवेदन कर पाऊँ कि ये जो प्रस्ताव आपने मुझे दिया है, ये प्रस्ताव मैं आपको वापस ले आऊँ। फिर आप बिंदुवार बना के अच्छी से मुझे एक प्रस्ताव दें। वहीं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर को लेकर कहा कि अशोकनगर के युवाओं की तकदीर बदलने वाली है। अशोकनगर को ऐसी सौगात मिल रही है जिसके आधार पर अशोकनगर का नौजवान सर्वश्रेष्ठ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु के नौजवानों की श्रेणी में आने को तत्पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी का कॉल सेंटर अशोकनगर में स्थापित हो रहा है। विश्व स्तरीय संस्था हम अशोकनगर में लेकर आ रहे हैं। मैं गाँव के पहरेदार के रूप में आपका सेवक आपके सामने खड़ा है। सबसे प्राथमिक बच्चियों के लिए शिक्षा का बोर्डिंग स्कूल आज बन चुका। तो हर पल इस क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया और मेरे पूज्य पिताजी ने वही सिंधिया परिवार की परंपरा, विकास की, प्रगति की, सेवा भाव की आगे बढ़ाई। और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जब हम उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, उसी दिन अशोकनगर के नौजवानों को एक ऐसी सौगात मिलने जा रही है जिसके आधार पर केवल रोजगार नहीं, लेकिन मेरा अशोकनगर का नौजवान सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद के नौजवान की श्रेणी में आने में तत्पर होगा। विश्व के साथ हम जुड़ा रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के आधार पर ये राष्ट्रीय स्तर का कॉल सेंटर चारों टेलीकॉम कंपनीज की कहां स्थापित हो रही है? मुंबई में नहीं, चेन्नई में नहीं, बेंगलुरु में नहीं, हैदराबाद में नहीं, कोलकाता में नहीं, ये स्थापित हो रही है अशोकनगर के अंदर। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग जरूर आइएगा, उस फैसिलिटी की आज निरीक्षण करिए। हमारा कार्यक्रम 3 बजे है, आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि विश्व स्तरीय की संस्था आज अशोकनगर में हम लेके आ रहे हैं। और यही मेरी माधव महाराज की सोच थी जब उन्होंने जेसी मिल्स और सिमको
को ग्वालियर में स्थापित किया, जब बांधों की श्रृंखला अन्नदाता के लिए बनाई। यही सोच शिवाजी महाराज की थी जब उन्होंने SATI, MITS जैसी संस्थाओं को स्थापित की। यही सोच मेरी आजी अम्मा की थी, यही सोच मेरे पूज्य पिताजी की थी। और आज आपका सेवक, और मैंने वहां भितरवार में कहा था कि केवल आपका सेवक नहीं, लेकिन गांव में जो पहरेदार रहता है, गांव का पहरेदार के रूप में, कोटवार के रूप में आपका सेवक आपके सामने खड़ा है। तो मैं बधाई देना चाहता हूं नगर पालिका को, नगर पालिका के अध्यक्ष को। अशोकनगर के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से एक नए कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे स्थानीय युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। ये कॉल सेंटर विधि महाविद्यालय में खोला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, अशोकनगर।